प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे हम रोज प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आज एक बार फिर हम प्रभु की वचनों को सुनने और समझने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 13, कुलसियों की पत्री 3:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो। देखिए इधर में लिखा है, यदि किसी को दूसरे के ऊपर दोष लगाने का कारण होता है तो क्या करना चाहिए। हम कभी कभी क्रोध में आकर दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, यदि आपको दोष लगाने का मौका भी मिलता है तो क्या करना है। तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लें, यानी आपको किसी ने उपदेश की बात बोल दिया या आपको दुख से बोल दिया, भैया ये गलत है, तो आप उसको जवाब देना चाहते हैं, क्या तू मेरे से अच्छा है, तू मुझ पर दोष लगाता है। तो यहां पे क्या लिखा है, उससे पलटा लेते हुए, उसको भी गुस्से से बात ना करते हुए उसकी बात को मान लीजिए, उसकी बात को ध्यान से सुन लीजिए, उसकी बात सुनकर अपनी भूल को छोड़ दीजिए। हाँ जी। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, देखिए वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसा तुम भी अपने भाइयों को क्षमा कर दो। ये है प्रभु यीशु की आज्ञा। और हमारे विरोध में जब कोई बोलता है, हमें बहुत दुख लगता है। चाहे बहन के बहन विरोध में बोले, चाहे सास बहू के विरोध में बोले, चाहे बहू सास के विरोध में बोलती है, चाहे पति पत्नी के विरुद्ध बातें करता है, चाहे फिर पत्नी पति के विरुद्ध बातें करती है, चाहे विश्वासी भाई दूसरे भाई के विरुद्ध बातें करता है, तो हमें बहुत दुख लगता है। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए तो हमारा स्वभाव चेंज होना है। हम सहने वाले, हम दूसरे की बात को सहन करने वाले बनने का है। क्योंकि जब हम दूसरे भाई को क्षमा नहीं करेंगे, दूसरी बहन को क्षमा नहीं करेंगे, तो फिर प्रभु भी हमको क्षमा कैसे करेगा। तो जब हम क्षमा करते हैं तो ऊपर से नहीं, कभी कभी हमारे दिल में तो दुख रहता ही, हम ऊपर से बोलते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ऊपर से। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु का वचन क्या कहता है। इसके साथ साथ हम मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 35 वचन, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा। इसी प्रकार तुम में से अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा। तो क्षमा कैसे करना चाहिए, मन से। प्रभु हमारे मन को देखता है। बहुत बार हम ऊपर से हाथ मिलाते हैं, हमारा मन दूसरे का साथ सीधा नहीं होता। तो प्रभु क्या बोलते हैं, अरे भाई जब तुम उसको क्षमा करना है ना तो मन से करना है, जब तूने मेल करना है तो मन से कर, अरे ऊपर से मत कर। यदि तुम अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो ये है प्रभु की आज्ञा, हम एक दूसरे को क्षमा करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें क्या किया है, क्षमा किया है। और जब क्षमा किया है तो हमको दिल से क्षमा किया है। हम उसके बैरी थे, उन्होंने
हमें दोस्त बनाया है, हमको वैरी नहीं रखा, हमको क्या बना लिया है? अपना दोस्त बनाया है, अपना मित्र बनाया है। इसलिए हम भी मन में वैर ना रखें, मन से क्षमा करते हुए वैरी को अपना मित्र बनाए। ये है प्रभु यीशु की आज्ञा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपके दिए हुए पवित्र आज्ञा के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये आज्ञा हमें हमारे जीवन में मानने के लिए और लागू करते हुए आगे बढ़ पाए। प्रभु, हम दिल से दूसरों को क्षमा करते हुए क्षमा करें। पिताजी, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।